हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। निसी बार बार बालकनी में आकर गली में झांक रही है। 4 बजने को आए और कौस्तुभ का कोई अता पता नहीं। सुबह कितनी शान से कहा था आधे दिन की छुट्टी लेकर लंच टाइम तक घर आ जाऊंगा। अब तो 4 बजने को आए। 5 बजे तक सभी किटी फ्रेंड्स बिल्डिंग के पार्क में इकट्ठा होंगी। अभी तक तो उसकी साड़ी और उपहार भी उसे नहीं मिले। कैसे तैयार होगी। 2 साल हो गए यहाँ रहते हुए। हमेशा समय से पहले ही मोगरे का गजरा, रजनीगंधा का गुलदस्ता और मीठा पान लिए हर करवा चौथ को समय से पहले ही हाजिर हो जाता है। आज क्या हुआ। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी निसी की आंखें अपने ही अक्स से मिली। मानो कह रही हो, क्या सच में नहीं जानती क्या हुआ। उसे भी इतना नाराज नहीं होना था। अन्य सहेलियों और उसकी स्थिति में बहुत अंतर है। कौस्तुभ चाहकर भी ढेरों महंगे उपहार नहीं ला सकता। अभी तक फ्लैट के लोन की भारी भरकम किस्तें जा रही हैं। पता नहीं क्या जिद चढ़ गई थी। अगर निभा नहीं सकते थे तो शादी क्यों की मुझसे। मेरे मन का आज तक कुछ किया क्या। सब कितने उत्साह से अपने गहने, महंगी साड़ियां और उपहार दिखाती हैं। मैं क्या बताऊं क्या मिला मुझे। ये फूलों का गुलदस्ता। निसी, तुम जानती हो हमारी हालत। एक बार लोन चुक जाए तब देखना। भले ही उससे पहले मैं मर जाऊं। डबडबाई आंखों से उसे देखता कौस्तुभ कुछ कोशिश करूंगा कहते हुए कितना उदास हो गया था। कितनी बार फोन लगा चुकी है, नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। अचानक कॉल बेल की आवाज वर्तमान में लौटा लाई। भागकर दरवाजा खोला तो 2-3 पैकेट हाथों में पकड़े हुए एक अजनबी नजर आया। मैम, सर ने भिजवाया है, उन्हें आने में देर होगी। अंदर आकर पैकेट खोले। सुंदर लाल रेशमी साड़ी और जगमग करता हीरो का सेट था। ओह, ये बात है। सहेलियों की बातें कानों में गूंज रही है। इन पतियों की जेब ढीली करवाने के लिए उंगली टेढ़ी करना जरूरी है। अपनी खुशी से कौन कुछ देता है। निसी तैयार होकर स्वयं ही अपने रूप पर मोहित हो उठी। कुछ कमी लगी। ओह, आज मोगरे का गजरा तो भेजा ही नहीं कौस्तुभ ने। रजनीगंधा की मतवाली महक जो पूरे घर को सराबोर रखती है, वो भी गायब होने से कुछ खाली खाली तो लगा। पर सहेलियों को उपहार दिखाने की खुशी में अधिक ध्यान नहीं दिया। झटपट तैयार हो पूजा की थाली हाथों में लिए पार्क में पहुंची। सभी ने मुक्त कंठ से उसकी साड़ी और गहनों को सराहा। कथा सुनते हुए भी निसी की आंखें कौस्तुभ को ही खोजती रही। शादी के बाद आज पहली बार ही अकेले पूजा करने आई है। पूजा में मन ही नहीं लग रहा। कितने उत्साह से उसके जूड़े में अपने हाथों से गजरा सजाता है हमेशा। उसके आगे पीछे घूमते कौस्तुभ को देख सभी सहेलियां मन में जलती हैं। वर्मा आंटी ने 2-4 बार आगाह भी किया कि तुम दोनों के प्यार से जलती हैं सब। क्या सच में। निसी को कौस्तुभ की बेहद याद आने लगी। महंगी साड़ी, जेवर के ऊपर कौस्तुभ का हंसमुख और जिंदा दिल व्यक्तित्व हावी हो रहा है। क्या फायदा ऐसे उपहारों का जब आपको यूं अकेला रहना पड़े। पूजा करके घर लौटते हुए हर कदम भारी है। इतनी महंगी साड़ी और जेवर का इंतजाम कैसे किया होगा कौस्तुभ ने। बहुत रोना आ रहा है। पर बचपन में माँ और दादी की कही बातें याद आ रही हैं। पूजा में या उसके बाद रोना अच्छा नहीं होता। प्रसन्न मन से पूजा करनी चाहिए। नीचे बिल्डिंग में सब धमाचौकड़ी मचा रहे हैं और उसका मन ही नहीं कर रहा कौस्तुभ के बिना नीचे जाने को। कितनी देर से बालकनी में निष्प्रभ खड़ी है निसी। मन ही मन अपनी की गई जातियों के लिए ईश्वर के सामने माफी मांगती हुई। सभी अपने पतियों के साथ नीचे आ जाएं। चंद्रमा निकलने में थोड़ी ही देर है। अनाउंसमेंट सुनकर घड़ी में देखा 8:30 हो रहे और कौस्तुभ का कहीं पता नहीं। बहुत घबराहट हो रही है निसी को। कितनी बचकानी जिद कर बैठी थी वो। घड़ी का काटा धीरे धीरे 9 की ओर बढ़ रहा है। निसी के हाथ पैरों में तो जैसे ताकत ही नहीं बची। घर पर फोन करने की भी हिम्मत नहीं। सब सुनकर माँ भी डांटेंगी। बाहर कमरे में कुछ आवाज आई। जानी पहचानी रजनीगंधा की महक आई। पलटकर देखा हाथों में गुलदस्ता थामे वही चिर परिचित मुस्कान लिए कौस्तुभ खड़ा है।
कहाँ थे अब तक? मेरी तो जान ही निकल गई। फोन भी नहीं लग रहा था। साड़ी पसंद आई और गहने? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। माफ कर दो। कितनी बचकानी जिद थी मेरी। कहते हुए वो शर्म के मारे आंखें नहीं मिला रही है। बहुत सुंदर लग रही हो। नकली हीरे भी बिल्कुल असली लग रहे हैं तुम पर। क्या? तुमने फिर मुझे बुद्धू बनाया? कहते हुए वो जैसे ही कौस्तुभ को मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कौस्तुभ ने उसे अपनी ओर खींचकर उसके जूड़े में मोगरे की कलियां सजा दी। दमकता हुआ गजरा, महकता हुआ रजनीगंधा और आकाश में चमकता चांद सब मिलकर सार्थक कर रहे थे एक और करवा चौथ, जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं थी। था तो सिर्फ और सिर्फ प्यार का एहसास और जन्म जन्मांतर तक साथ निभाने की ख्वाहिश।